अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला के रहमत करम से। दोस्तों, आप देख रहे हैं इल्म का चैनल यूट्यूब चैनल और इल्म का शहर यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज हम 2.7 कर रहे हैं। 2.7 के अंदर कोई नई बात नहीं है, सिर्फ उसके अंदर हायर डेरिवेशन एक दफ़ा, दो दफ़ा या तीन दफ़ा, यानी कि हायर डेरिवेटिव्स के अंदर हम लेने हैं, यानी कि 1 टाइम, 2 टाइम या 3 टाइम डेरिवेशन लेनी है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फार्मूलाज नहीं है, तो ये आप आसानी से कर लेंगे, बट थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और वीडियो में अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबाया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चलिए जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड y2, यानी कि हमने दो दफ़ा डेरिवेशन लेनी है इसकी। एक दफ़ा डेरिवेशन लेने के बाद फिर दो दफ़ा डेरिवेशन। तो जब दो दफ़ा डेरिवेशन लेंगे, याद रखिए पावर 5 है, 5 में से 2 माइनस करो तो क्यूब तक वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी। 3 दफ़ा लेंगे तो स्क्वायर तक, 4 दफ़ा लेंगे तो आपके पास एक्स तक, और 5 दफ़ा लेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएंगी, 6 दफ़ा लेंगे तो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट आप y1 का मतलब dy बाई डी एक्स होगा, याद रखिएगा। y2 का मतलब डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर होगा, और y3 का मतलब डी स्केयर डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब होगा। बस आपने इस तरह की टर्म्स को याद रखना है, वो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलें जी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जी। तो यहाँ पे देखें, ये y1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5x⁴ माइनस 3 इंटू 4x क्यूब प्लस 4 इंटू 3x² प्लस 1 और माइनस 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, ये आपने फर्स्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 10x⁴ माइनस 12x⁴ प्लस 12x² प्लस 1, ये आपने y निकाला, y1 निकाला, यानी कि फर्स्ट डेरिवेशन। अब सेकंड निकालते हैं, यानी कि y2। तो फिर ये उसी तरह 4x³ माइनस 12 इंटू 3x² प्लस 12 इंटू 2x प्लस 0। तो ये y2 फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, 4 10 40x⁴ माइनस 36x² प्लस 24x। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है y2 के अंदर। इसी तरह y3 भी हम निकाल सकते हैं, y4 भी निकाल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने हायर डेरिवेटिव्स की तरफ जाना है। चलिए जी, हम इसके एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू √x प्लस 1 ओवर √x। इसको भी y2 दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको इस तरह लिख लेते हैं 1/2, और इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो x की पावर माइनस 1/2। अब इसके ऊपर हम डेरिवेशन अप्लाई कर लेते हैं, y1 1/2 x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 और x की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये आपके पास फिर क्या बन जाएगा, तो फाइनल 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 माइनस 1/2 और x की पावर माइनस 3/2, ये आपके पास y1 है। इसी तरह जब y2 लेंगे, दोबारा उसी तरह माइनस 1/2 और x की पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, माइनस और माइनस 1/2 इधर रखा, माइनस 3/2 इधर, फिर x की पावर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5/2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 1/4 एक्स की पावर माइनस 3/2 और माइनस माइनस प्लस 3/4 और एक्स की पावर माइनस 5/2 आ जाएगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव रखना है तो नीचे बटे में ले जाएं, नहीं तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मज़ेदार क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन थे। जस्ट आपने दो दफ़ा डेरिवेशन लेने। इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है। तो हम आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है x²e⁻⁻x, यानी कि अब इसके अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इसका भी हमने y2 निकाले हैं, यानी कि दो दफ़ा डेरिवेशन निकालनी है, याद रखिएगा। y2 का मतलब दो दफ़ा डेरिवेशन होती है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सो डी ओवर डी एक्स x²e⁻⁻x। तो यहाँ पे ये देख लें, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे, फर्स्ट की डेरिवेशन होगी आपके पास।
अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये इसकी प्रॉपर डेरिवेशन हो गई, और माइनस एक्स और साथ 2x आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई की पावर माइनस एक्स, ये आपके पास आ गया। अब इसी तरह ये अभी आपने y1 निकाला है, याद रखिएगा ये y1 है। अब अगर हम y2 निकालते हैं तो फर्दर इसके ऊपर अलहदा प्रोडक्ट रूल, इसके ऊपर अलहदा प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो हम लगा लेते हैं। तो ये अब आपके पास हो जाएगा इसके ऊपर अलहदा डेरिवेशन और इसके ऊपर अलहदा आपके पास डेरिवेशन लग जाएगी। तो यहाँ जब इसके ऊपर लगाएंगे तो माइनस बार लिख लेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे, फर्स्ट की डेरिवेशन आपके पास आ जाएगी। ये इसका हो गया। और जहाँ तक इसकी बात है इसी तरह फर्स्ट वैसे सेकंड की डेरिवेशन यहाँ पर, और प्लस फर्स्ट सेकंड वैसे फर्स्ट की डेरिवेशन जो कि x है। चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी आ जाएगी वही माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसकी आ जाएगी। जब ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगी और यहाँ पे आ जाए प्लस ई की पावर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगी 2x, इसका तो ये हो गया। और यहाँ पे प्लस यहाँ आ जाते हैं जी x वैसे x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये चीज़ प्लस ई की पावर माइनस एक्स और x की डेरिवेशन 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये देखें ये वाला जो माइनस हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट वैसे कर रहा हूँ, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ये इधर माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स, और इधर करते हैं जी माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब कुछ ऊपर नीचे कटते हैं तो हम काट लेते हैं, वो कोई हमारा मसला नहीं है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स ई की पावर है, ये -2 और -1 -3x ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब आप ये देखें कि ई की पावर माइनस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, जो कि आपके पास फाइनल y2 है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान, तो आपने थोड़ा सा एहतियात से इसको करना है, जो कि बहुत ही आसान है। अब इसी तरह हम इसके नेक्स्ट पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो उसकी तरफ हम चलते हैं। दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, y इज इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2। यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि अगर बट्टे में लॉग की दो वैल्यूज़ हों, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर माइनस करके लिखते हैं। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा, वरना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो फर्दर एंगल की डेरिवेशन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो लिखेंगे लॉग 2x प्लस 3 माइनस लॉग 3x प्लस 2, ये हम ऐसे कर सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ी थी 9th में, लॉग ए ओवर बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ये वाली प्रॉपर्टी। चलें जी, इसको जब हम y1 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 ओवर 2x प्लस 3, फिर एंगल की डेरिवेशन, इसी तरह 1 ओवर 3x प्लस 2, फिर एंगल की डेरिवेशन। तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर -1 और साथ इसका 2 आ जाएगा, बाकी ज़ीरो वैल्यूज़ हो जाएगी। इसी तरह इसका भी 3x प्लस 2 की पावर -1 और साथ 3 आ जाएगा। तो इसका फाइनल 2 इंटू 2x प्लस 3 -1 -3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर -1, ये आपके पास y1 आ गया जी। इसी तरह जब हम y2 लेंगे दोबारा, तो 2 वैसे -1 इधर स्टार्ट में और 2x प्लस 3 ये -2 हो जाएगा,
फिर फर्दर एंगल की डेरिवेशन जो कि आपके पास आ जाएगी 2x+3, अगले स्टेप में कर लेंगे -3 इंटू -1 और 3x+2 -2, फिर एंगल की डेरिवेशन जो कि 3x+2 हो जाएगी। अब आप ये देखें तो ये आपके पास फाइनल आपके पास क्या हो गया -2 इंटू 2x+3 -2 और इसका 2 आ गया और इसी तरह माइनस माइनस +3 और इंटू 3x+2 की पावर -2 हो जाएगा और इसका आपके पास 3 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट 2 2 ज़ार 4 -4 और इसको हम बटे में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसी तरह 3 3 ज़ार प्लस का 9 ओवर 3x+2 की पावर 2, ये आपके पास y2। अब फर्दर आपने सिर्फ एक काम और करना है, इसका एलसीएम लेके इसका स्केयर लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वो आप खुद ही इंशाल्लाह आप कर लेंगे क्योंकि यहाँ तक आप मेन क्वेश्चन था, आगे सिंप्लीफिकेशन है, एक लाइन और है क्योंकि यहाँ जगह खत्म है तो आप यहाँ बेशक मैं यहाँ कर सकता हूँ लेकिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ तक आप इजिली कर गए तो आगे एक लाइन में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बस यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है, log a और b = log a माइनस log b वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, इसका भी आपने 2 दफ़ा डेरिवेशन लेनी है तो उसी तरह हम डेरिवेशन अप्लाई कर लेंगे। जब हम डेरिवेशन अप्लाई इसके ऊपर करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा d/dx x² प्लस y² d/dx a²। जब आप ये करेंगे आपके पास तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा 2x 2y dy/dx विच इज इक्वल टू 0, 2y dy/dx इज इक्वल टू -2x और dy/dx -2x ओवर 2y, 2 से 2 कटा, सो dy यानी कि y1 माइनस x ओवर y, ये आपने फर्स्ट डेरिवेशन ले ली। इसी तरह आप इसकी सेकंड डेरिवेशन ले सकते हैं। सेकंड डेरिवेशन आपके पास क्या है जी, यहाँ पे देख सकते हैं जी, इसमें हो जाएगा ये तो y2 हो जाएगा और माइनस इस पे कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे, ये x आपके पास क्या हो जाएगा dx ओवर dy माइनस अब आपके पास x वैसे और इसकी क्या हो जाएगी आपके पास dy/dx। अब dx की जो डेरिवेशन है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे देखें तो फाइनल आपके पास y माइनस एक्स, अच्छा dy/dx यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर -x ओवर y माइनस x ओवर y ओवर y², यानी कि जो चीज़ हम पुट कर सकते हैं हम पुट कर लेंगे। तो y माइनस माइनस प्लस x² ओवर y ओवर आपके पास ये y² है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर एलसीएम ले लेंगे, y इंटू y² प्लस x² ओवर y और आपके पास यहाँ पे देखें y² नीचे वाली वैल्यू आपके पास, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिवाइडेड बाय y² तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर y² आ जाएगा, 1 ओवर y²। तो फाइन, अच्छा x² प्लस y² यहाँ पे ज़रा गौर करें किसके बराबर है a² के, तो हम ये भी लिख सकते हैं a² ओवर y और y³ तो सेकंड आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया y2 आपके पास क्या है a² ओवर y³ आ गया, जो कि बहुत ही आपके लिए ज़्यादा इजी हो गया। चलें जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें ये बिल्कुल पार्ट फर्स्ट की तरह है, थोड़ा सा करेंगे बाकी वो पहले वाला हो जाएगा, तो वहां तक मैं आपको ले जाता हूँ, उसके बाद आगे वही क्वेश्चन फिर आप कर लीजिएगा। यहाँ पे दोनों का स्केयर ले लें आप और ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा प्लस y², यहाँ पे a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, सो x² प्लस y² a² कॉमन cos² थीटा प्लस sin² थीटा आ जाएगा जो कि आपके पास इक्वल टू 1 होता है। सो x² प्लस y² a² इंटू 1
सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये पहला पार्ट हो गया जो कि हमने अभी मैंने आपको समझाया है, तो ये बिल्कुल उसी तरह कर लीजिएगा, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपने इसको सर्कल की इक्वेशंस के अंदर, पैरामेट्रिक इक्वेशन के अंदर शिफ्ट करके यहाँ तक इसको ले आना है। दोस्तों इसका सेकंड लास्ट पार्ट और आखिरी पार्ट है, उसके बाद हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से टी स्केयर की वैल्यू लेके यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप लोगों इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, पहले तो आप ये देख लें बी इंटू टी स्केयर का स्केयर, ताकि यहाँ की जो टी स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू टी स्केयर, तो जहाँ टी स्केयर है उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, एक्स ओवर ए, तो क्या बन जाएगा वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख लें, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जब आपने ये वैल्यू कर ली तो फिर आपके पास ये देखें कि इसकी जगह b इंटू एक्स की पावर 4 ओवर a की पावर 4, क्योंकि मजीद स्केयर था। तो जब यहाँ तक आपने कर लिया तो यहाँ तक उसके बाद बहुत ही आपके पास आसानी से आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि कांस्टेंट को तो हमने छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 4, तो ये y1 इज इक्वल टू बी ओवर a की पावर 4 और इसकी डेरिवेशन 4x क्यूब। तो यहाँ पे फिर देखें ये हो जाएगा 4b ओवर a की पावर 4 फिर x क्यूब रह गया। फिर जब हम y2 करेंगे तो 4b ओवर a की पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि फाइनल y2 इज इक्वल टू 3 4 जार 12 b एक्स स्क्वायर ओवर a की पावर 4, जो कि इसका y2 है। बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज का 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।